follow a particular pattern, one of the number in the given series is wrong. अब आप बताइए कि आपका कोई wrong one कौन सा है? 129. 129. What's your logic? Into 4 plus 3. Into 4 plus 3. आप difference check कर रहे हो? 3 into 4 plus 3 15 हो गया. 15 into 4 plus 3 63 हो गया. Okay. Anyone else? कोई और है? किसी और को कुछ और लॉजिक निकला? देखिए, एक लॉजिक आप ये भी तो लगा सकते हो ना कि 2 की पावर 2 minus 1 3 हो जाएगा. डन? सुन रहे हो? एटलीस्ट रिएक्ट तो करो बेटा कि समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है. 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 minus 1 है ना. सेम पैटर्न पे अगर हम आते हैं 15 पे, तो 15 को हम क्या कर सकते हैं? 15 को हम क्या कर सकते हैं? अगर हम 2 की पावर में कन्वर्ट करना चाहें तो 2 की पावर 4. 2 की पावर 4 minus 1. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या था? 2 की पावर 4 minus 1. सेम पैटर्न पे आप आओगे 63. तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 की पावर 6 minus 1. ठीक है. तो सेम जब आप नेक्स्ट वन पे मूव करोगे, क्या 2 की पावर 8 minus 1. चेक करिए आंसर क्या आ रहा है. जब आप 2 की पावर 8 minus 1 करो तो देखो आपका आंसर क्या आ रहा है? 127. 127. आर यू श्योर? Yes, ma'am. I was saying. ठीक है. तो क्या हो जाएगा फिर? रॉन्ग नंबर कौन सा जाएगा? 129. 129. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 3. इज इट क्लियर एवरीवन? क्लास में इतने सारे लोग हो, बोल सिर्फ 2 लोग रहे हो, क्यों? नहीं पढ़ना तो मैं क्लास बंद कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं मुझे. ये कौन सा चैप्टर है आपका? Number series. नंबर सीरीज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा. जल्दी से क्वेश्चन को रीड करिए एंड सॉल्व करिए. हो गया सबका? नहीं. म्यूट योर माइक प्लीज. आरव सिंह बेटा माइक म्यूट करो. मैं नहीं हूँ, ये कोई और है. ओके. डू फास्ट. इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं बेटा. मैम 1 मिनट होने वाला.
पटना सभी को चिंची अरे दशा ये बच्चों दीपक, चिंची everyone please mute your mic. माइक का खास ख्याल रखा जाए आप। डन। सब क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। कौन सी लाइन दिख रही है बेटा, बताओ, मैं बोल देती हूँ वापस से। थर्ड वाली लाइन समझ में नहीं आ रही है। थर्ड लाइन नहीं समझ में आ रही है। Only 1 and 3. अच्छा, only 1 and 3 आपने आंसर दे दिया। ओके डन। महिमा, who is sitting at the one end of a row is just diagonally opposite to Mr. Hudson. Who is at the other end of the opposite row? Let's start. मैं क्लियर करूँ? Yes, ma'am. हाँ। चलिए, ठीक है। कह रहे हैं रोहित at a wedding asked to find the seating arrangement of the guest. ठीक है, गेस्ट के सीटिंग अरेंजमेंट की वो बात करता है। There are either guest names, Mrs. आपका यहाँ पे बहुत सारे नाम दे रखे हैं, ठीक है, 8 पर्सन के नाम दे रखे हैं। फिर आगे की लाइन देखिए क्या कह रहा है, Who was supposed to sit in the 4 chairs each. ठीक है, एक रूम में कितनी चेयर होगी आपकी? 4 चेयर होगी। तो एक बार में ऐसे लाइक अगर आपने ड्रॉ किया, Yes, ma'am. ठीक, तो ऐसे आपने 4 चेयर को ऐसे रखा और आप कैसे बैठेंगे? आमने सामने की तरफ, लाइक दिस, ऐसे। इज इट क्लियर? ठीक है, पूरे क्वेश्चन की डिमांड यही है, 4 रो फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के सामने की तरफ फेस करके। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड। अब उनके लिए आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जितने बंदे आपके इधर बैठेंगे, जब आपके वो साउथ की तरफ फेस करेंगे तो उनका राइट किधर जाएगा? इस साइड में, ठीक है, और उनका लेफ्ट किधर जाएगा आपका? इस साइड में। जब पर्टिकुलर पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठेगा तो उसका राइट जाएगा इस साइड में और लेफ्ट जाएगा किधर? इस साइड में। चलिए, अब कंडीशन को पढ़िए। 3 कंडीशन आपके पास में सिर्फ दी हुई है सारे गेस्ट को बिठाने के लिए। फर्स्ट कंडीशन है अंबर इज बिटवीन मिस्टर हुडसन एंड विशाल। जो अंबर है, अंबर किसके किसके बीच में है? हुडसन की और विशाल की। लेकिन जब आप यहाँ पे बैक अपोजिट लाइन पढ़ेंगे तीनों, तो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि आगे जो हुडसन है वो कहाँ पे बैठे हैं? एक कॉर्नर पे बैठे हैं। तीसरी वाली लाइन से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप क्या करोगे कि अंबर को आपने हुडसन और विशाल के बीच में आपने बिठा दिया। बट क्या कह रहे हैं? बट जस्ट अपोजिट टू जॉन, मतलब अंबर के जस्ट अपोजिट में हम किसको बिठाएंगे? जॉन को। इज इट क्लियर? इतना सही? ठीक। फिर कह रहे हैं राजेश इज एट द एंड ऑफ अ लाइन एंड इट जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ जॉन। वो जॉन के जस्ट नेक्स्ट राइट में है और कहाँ पे बैठा है? एक के एंड पे बैठा है। मतलब कि आप राजेश को कहाँ बिठाएंगे? इस साइड पे बिठाएंगे और ये क्या है आपका? एंड कॉर्नर है। अब आपको एक लाइन में 4 लोग भी बिठाना है, तो जब ये एंड कॉर्नर मतलब क्या कि इसके आगे 2 पर्सन आपके बैठेंगे। तो ये 4 की आपको पोजीशन बन गई। आगे क्या कह रहे हैं? इन जस्ट नेक्स्ट आइडल जॉन और राजेश इज जस्ट आफ्टर जॉन। इज इट क्लियर? कह रहे हैं महिमा हु इज सिटिंग एट द वन एंड ऑफ अ रो। महिमा जो है किस पे बैठी है? एक एंड पे। तो आप महिमा यहाँ पे बैठ सकती है, महिमा यहाँ पे बैठ सकती है, क्योंकि उसके दोनों एंड ऊपर नीचे खाली है। बट आगे कंडीशन देखिएगा, इज जस्ट डायगोनल अपोजिट टू मिस्टर हुडसन, और हुडसन के जस्ट डायगोनली अपोजिट है। तो हुडसन यहाँ बैठे हैं, तो डायगोनल अपोजिट होने के लिए महिमा को कहाँ बिठाएंगे हम? यहाँ पे। ठीक है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब ये देखिए, एक ऊपर की कॉर्नर की पोजीशन आपकी खाली हो रही है और एक नीचे की पोजीशन आपकी खाली हो रही है। 2 पोजीशन आपकी खाली है। अब आप क्या करोगे? अब आप ऊपर देखेंगे, आपके कोई 2 पर्सन होंगे जो छूट गए होंगे, जिनका अभी तक नाम कोई यूज ही नहीं हुआ। वो कौन है? अजहर और सुनीता। अजहर और सुनीता। ठीक है, तो अगर मान लेते कि यहाँ पे तो अजहर और सुनीता में से कोई बैठ जाएगा, अजहर और सुनीता में से यहाँ पे कोई बैठ जाएगा, सॉरी सुनीता। इज इट क्लियर? इतना सही है? सबका ऐसे बना था? सबका ऐसे ही बना था? Yes, ma'am. क्वेश्चन आपसे कह रहा है which of the following statement is are definitely true। कौन सा स्टेटमेंट आपका definitely true है? पहला, विशाल is just next to अंबर।
विशाल इज जस्ट नेक्स्ट टू अंबर। ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, अजहर इज जस्ट नियर टू विशाल। अजहर इज जस्ट नियर टू, क्या ये भी क्या होगा आपका सही है, क्योंकि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अभी आप आओ, फिर आपसे क्या कह रहा है, महिमा इज आइदर नेक्स्ट और अपोजिट टू सुनीता। महिमा इज आइदर, तुम्हें भी देखो अगर सुनीता यहाँ बैठे तो ये हो सकता है ना, देखो ये वाला हमें भी क्लियर नहीं कि अजहर वहाँ पे है कि नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, आइदर केस लगा दी, मतलब अगर सुनीता वहाँ पे अगर बैठे तो ये वाला आपका सही हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सही हो गया। सुनीता इज डायगोनली अपोजिट टू राजेश, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो आपके कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, पहला वाला और तीसरा वाला। तो आप क्या कर सकते हो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड वाला भी समझ में नहीं आया बेटा, केस वाला भी समझ में नहीं आया। कौन सा केस वाला, मुझे दरोगा वहाँ पे बनाया नहीं ये वाला अभी तो देखो बेटा उसने जस्ट उसने इन्फॉर्म कर दिया ना कि 4-4 का आपको पेयर बिठाना है और एक दूसरे के सामने ही बिठाना है, तो इसलिए आपने 4-4 के पेयर में बिठाया और जो जो की कंडीशन आपसे कहता है क्या वो कंडीशन आपने फुलफिल कर दी है। अभी सही, अभी समझ में आया, किस लाइन पे डाउट है बताओ। बस थर्ड वाला हम एक बार बता रही है, थर्ड वाला कैसे होगा, डायगोनली का क्या मतलब है? डायगोनली का मतलब होता है तिरछा, जैसे एक पर्सन जैसे ये यहाँ बैठा है ना, तो इसके अपोजिट में ये पर्सन आपका यहाँ बैठ जाए, तिरछा अपोजिट। अगर यहाँ बैठा तो इसके अपोजिट में यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, ये वाला होता है आपका डायगोनल। और मैं अगर सेकंड लास्ट पे बैठा रहता तब उसका डायगोनली अपोजिट क्या होता है? हाँ ये यहाँ पे अगर देखो आपके पास में 4 बंदे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। डायगोनली अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है, इसका ये होगा, इसका ये होगा। नाउ क्लियर, ये हो गया, अभी क्लियर हो गया ये तो सबका क्लियर हो गया बेटा, क्लियर है। गुड, क्वेश्चन से मान गया। मेरे से क्वेश्चन मिसिंग है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट इसमें नहीं बेटा, इसको मूव कर देते हैं, इसको नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। चलिए आते हैं इस पे, जल्दी से सॉल्व करिए। सिलॉक्स हम पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। Do fast. Done. मैंने 1 मिनट बस होने वाला है। Okay. यस मैम। यस मैम, सवाल बता दो। कंक्लूजन ये रहा। मैम बस 1 मिनट, मैम बस 1 मिनट। हाँ हाँ बेटा ठीक है। ये पे हो गया मैम, ओनली थर्ड इज सेकंड।
थर्ड वाला करेक्ट होगा, थर्ड वाला स्टेटमेंट, ओके देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। हम ऑप्शंस यही हैं कि कुछ और है? ऑप्शन में देखो स्टेटमेंट आपका ये दे रखा है, सॉरी थर्ड वाला ही करेक्ट है। देखो स्टेटमेंट आपको ये दे रखा है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कंक्लूजन दे रखा है, ठीक है, एंड कंक्लूजन आपका कहाँ पे है, यहाँ पे। इज इट क्लियर? ये एंड Yes, क्वेश्चन sir. की डिमांड देखिएगा, पहले पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। द फोर कंक्लूजन इज डेफिनेटली फॉल्स, आपको बताना है कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है, ट्रू नहीं बताना है। अब तक आप लोग ट्रू पढ़ते चले अच्छा रहे, ठीक है। ठीक है, तो फॉल्स वाला बताना है। मैम डेफिनेटली फॉल्स बताना है। हाँ बेटा, पूरी कंडीशन तो पढ़ा करो एटलीस्ट। मैम तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। चलो चेक करते हैं अभी हम साथ में। मैं फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, फर्स्ट कुछ लोग कह रहे हैं फर्स्ट गलत होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सेकंड फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन गलत है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स पूछ रहे हैं। सम स्वीट्स आर शुगर, ये आपका डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। बताऊं? यस मैम, एक बार बता दीजिए। चलो रुक जाओ, जिसको नहीं क्लियर बेटा उनके लिए क्लियर कर दूं। क्या कह रहे हैं? सम डोनट आर डन, सम डोनट आर डन, तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया? डन। इज इट क्लियर? फिर कह रहे हैं सम डम्स आर स्वीट, सम डम आर स्वीट। फिर कह रहे हैं ऑल स्वीट आर टॉल, ऑल स्वीट आर टॉल, नो टॉल इज अ डोनट। अब मतलब क्या कि इसके बीच में इन्होंने कह दिया कि कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे भी आपको दिख ही रहा था कि कोई कनेक्शन इन दोनों के बीच में नहीं है। फिर कह रहे हैं नो टॉल इज अ डोनट। फिर आपके पास में क्या है? ऑल डोनट आर शुगर, ऑल डोनट आर शुगर, ये है आपका क्या? शुगर है, और ये क्या है आपका? स्वीट है। दोनों लिख लेते हैं। अब चलो आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन आपको क्या दे रखा है? सम स्वीट आर शुगर। अब देखिए, क्या शुगर और स्वीट के बीच में कोई कनेक्शन है? शुगर और स्वीट के बीच में कोई कनेक्शन है? शुगर आपका यहाँ पे है, स्वीट आपका यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन जब आपके पास है ही नहीं, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी क्या, कि जब कोई कनेक्शन नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे? कांट से। ठीक है, अब फिलहाल में यहाँ से पूछा क्या सम स्वीट आर शुगर, मतलब इसने डेफिनेटली ट्रू होकर बोल दिया कि हाँ सम स्वीट आर शुगर, कुछ जो स्वीट है वो क्या है? शुगर है। बट आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है, मतलब ये वाला क्या हो गया आपको? डेफिनेटली फॉल्स। तो अकॉर्डिंग टू योर आंसर आपको निकालना क्या था? डेफिनेटली फॉल्स ही निकालना था, तो आप क्या कह दोगे? ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है? करेक्ट वन है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। चलो हम एक बार सेकंड वाला कंक्लूजन डिस्कस कर लीजिए। सम डम आर टॉल, वो तो है सम डम आर टॉल, तो देखो आपको 100% राइट दिख रहा है, ये देखिए 100% राइट है। फिर सम शुगर आर नॉट डम, सम शुगर आर नॉट डम। ठीक है, तो अब देखो सम का केस आपको यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दे करके आपको नेगेटिव दे रहा है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या कहोगे? कि ये गलत नहीं है, ये सही है। ठीक है, फिर सम टॉल आर डम, सम टॉल आर डम, यही वाले पूरे ऊपर वाले स्टेटमेंट को नीचे घुमा के पूछ लिया, तो ये भी क्या हो गया आपका? सही है। अभी क्लियर? मैम सम स्वीट्स आर शुगर तो मैम कांट से हुआ ना बेटा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तो डेफिनेटली फॉल्स है ना। मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी तो देखो ना। Which one among the four conclusion is definitely false? अभी तक आप डेफिनेटली ट्रू करते आ रहे हो, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या कि आपको इसने स्टेटमेंट दे दिया कि सम स्वीट आर शुगर, बट आप देख रहे हो कि आपकी फिगर में सम स्वीट आर शुगर बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डेफिनेटली फॉल्स हो गया। नाउ क्लियर? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? तो क्लियर? यस। चलो अदरवाइज को देखो।
मैम एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया। देखो मैं एक मिनट में आ गया। रिफ्लेक्शन सिमेट्री चल रही है और रिफ्लेक्शन सिमेट्री किसकी चल रही है? मिरर की चल रही है। ये अभी आपका जस्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत लोग उसको गलत भी करके आए होंगे। कोई गया था इसमें से पेपर देने? Done? Which one is your right answer? नॉट It's very easy. क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि मैं बोल तो रही हूँ, मैं क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने जाती, किसी ने मुझे 1 मिनट बोलते रोक दिया था। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, build is related to CAWRQ, एक पर्टिकुलर वे में दे दिया इसको, such that the latter having reflection symmetry with respect to a mirror placed on the right side। मतलब क्या उसने क्या कहा कि आपका जैसे ये build लिखा हुआ है BUILD, ठीक है। अब इसके क्या है, यहाँ पे राइट साइड पे क्या रखा है आपको? मिरर रखा हुआ है। फिर कह रहे हैं which among the following pairs bear the same relationship, और इन चारों में से किसमें सेम रिलेशनशिप चल रही है। अब देखिएगा बाकी सारे को बिल्ड लिखा हुआ है, बिल्ड को अगर हम मिरर में देखेंगे तो डी चेंज हो जाएगा, एल चेंज हो जाएगा, बट क्या नहीं चेंज होगा? आई और यू मिरर में देखने पे चेंज नहीं होगा ना, नो है ना? और इनकी पोजीशन भी सेम है, कहाँ पे मिल रहा है? देखो सेकंड और थर्ड पे मिल रहा है, इतना सही। मैम तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री का ऐसा कोई मतलब नहीं, मतलब वो बस शीशे में उसका रिफ्लेक्शन कर रहा है। हाँ लेकिन आपको इन चारों में से आपको वो निकालना है ना। हाँ अब समझा। चारों में से आपको एक सेम वैसा ही ऑप्शन चूज करना जो सेकंड और थर्ड पे ही रखे हो और वो चेंज ना हो रहे शीशे में। अभी समझ में आया? कंडीशन क्या है? सेकंड और थर्ड पे ही रखे हो, मतलब पोजीशन भी नहीं चेंज होनी चाहिए और मिरर की इमेज भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 4, ऑप्शन नंबर 4, इसमें से क्या ए और यू भी चेंज नहीं होगा और यहाँ से एच और टी भी आपको मिरर में चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम क्लियर। अभी क्लियर हो गया ना? इजी क्वेश्चन था ना, बिना पेन उठाए ये सॉल्व हो सकता था, लेकिन तुम में से किसी से नहीं हुआ। थोड़ा सा ना क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है बेटा उसको समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पर्टिकुलर क्या रहा है, ठीक है? हाँ चलो क्वेश्चन बड़ा होगा पढ़ने में लेकिन सॉल्व करने में इजी है। मैम हाँ जी मैम 6th of February। वेरी गुड 6th of February। एग्जैक्टली 6th of February। सबका सही? सबका आंसर निकला या एक्सप्लेन करूं? मैंने बाकी बता दीजिए। या श्योर। देखो कह रहे हैं an old couple with memory issue had forgotten their anniversary and were trying to recollect the date। ठीक है, अब क्या हो रहा है? The lady clearly remember that they may got married in month of Feb of the year 1955। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने Feb 1955 में शादी करी है।
The man clearly remember that the celebrate his 21st birthday with the same year and it was Thursday, the 3rd of February as a bachelor. मतलब उसने 3 फरवरी को जब अपना बर्थडे मनाया ना, 3rd Feb 1955 को जब उसने अपना बर्थडे मनाया तो वो क्या था? बैचलर था। मतलब कि उसकी शादी जो हुई थी वो उसके बाद ही हुई थी। अब वो दिन कौन सा था? दिन था वो थर्सडे। आगे क्या कह रहे हैं? The lady then remembers that they definitely got married before the 13th of Feb. अब वो कह रही कि हमने 13 से पहले हमने शादी करी है और इनके अकॉर्डिंग वो 3 तारीख को वो बैचलर थे। तो मतलब जो आपकी पर्टिकुलर डेट निकाली वो कब से कब के बीच की निकाली? 4 तारीख से 10 तारीख के बीच इनकी शादी हुई है। इतना सही है ना? आगे क्या कह रहे हैं? The man known is had to be a weekend। और आदमी को याद है क्या कि वो क्या था? एक वीकेंड था। अब वीकेंड में आपको क्या आता है? सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे 2 वीकेंड आपके आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 3 फरवरी को अगर आपका थर्सडे था तो इसके बाद में आपका सैटरडे कब पड़ेगा? 5th को आपको क्या पड़ जाएगा? सैटरडे एंड 6th को क्या पड़ जाएगा? संडे। और इसके बाद का सैटरडे फिर कब पड़ेगा? हाँ, वो 10 तारीख के बाद चला जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है? 10 के पहले कहीं निकालना। तो आपका वीकेंड में सैटरडे संडे आपका ये आ गया। आगे क्या कह रहे हैं? 10 से पहले कैसा है? क्योंकि यहाँ पे देखो उसने एक लाइन बोली थी ना कि उसकी शादी जो हुई थी वो 10 तारीख के पहले हुई थी। कहाँ गई वो लाइन? थर्ड लाइन 13 के पहले। हाँ 13th के पहले। They got married before the 13th of Feb। ओके सॉरी 13th of Feb। तो इसके हिसाब से एक डेट आपकी और निकल के आएगी सैटरडे वाली। कौन सी? 12 तारीख है ना? 12 तारीख को भी क्या पड़ जाएगा आपका? सैटरडे पड़ जाएगा। आगे मूव करो। क्या कह रही हैं? The lady and the man then again that it was Sunday। अब बिल्कुल उनको आखिरी में याद आता है क्या कि नहीं वो सैटरडे नहीं था जिस दिन हमारी शादी हुई थी। वो दिन कौन सा था? हमारा सैटरडे था, सॉरी संडे था। Help them find the date of their wedding which was in the year 1955। तो आपको क्या निकालना है? उनकी डेट को फाइंड आउट करने में उनकी हेल्प करनी है। अब देखिए आपके पास में 3 वीकेंड है, 3 में से 2 तो आपके सैटरडे है, ठीक है। संडे का कौन सा कॉन्सेप्ट निकला आपका? सिर्फ 6। तो आप क्या कह सकते हैं कि उनकी शादी कब हुई थी? 6th of Feb को हुई थी, जिस दिन क्या था आपका? संडे था। इज इट क्लियर? यस मैम। देखो ये एक पजल के फॉर्म का एक क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत लंबी पजल आपको बनानी नहीं पड़े। आपको सिर्फ और सिर्फ करना है कि आपको इस पे यहाँ पे इनकी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। कोडिंग नहीं दी हुई है प्लस माइनस की। ये भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। इसे प्लस माइनस की कोडिंग नहीं दी हुई, डायरेक्टली दे दिया है। इनका रिलेशन दे दिया लेकिन इसे प्लस माइनस की कोडिंग नहीं दी। चलिए ये देखिए बाइसिकल। बाइसिकल क्यों? क्योंकि बाकी सब चीजें पहनी जा सकती हैं। बाकी सारी चीजें आपकी पहनी जा सकती हैं, एक्सेसरीज हैं, लेकिन बाइसिकल क्या हो जाएगा? आपका पहना नहीं जा सकता है, ठीक है। क्या हो गया? बाइसिकल आपका डिफरेंट वर्ड हो गया। आ जाओ ये देखो, टाइप के क्वेश्चंस देखें। लॉजिकल रीजनिंग पढ़िए कि नहीं? यस मैम। नहीं मैम अभी नहीं पढ़ी मैम, हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा। हो जाएगा। चलो हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाने के बाद ही करवा पाएंगे। मैम 5 to 8। 5 to 8 कैसे?
मैम क्योंकि सेकंड वाले में दिया हुआ है 379 नन ऑफ द डिजिट्स आर करेक्ट और लास्ट वाले में दिया है 2 डिजिट्स आर करेक्ट एंड राइटली प्लेस्ड। मैम तो मतलब 3 हट गया और 5 और 8 राइटली प्लेस्ड भी है, करेक्ट भी है और ऑप्शन में 5 और 8 एक ही जगह पे है। एग्जैक्टली। बाकी लोग? हाँ जी, फर्स्ट वाले में लिखा है खाली एक डिजिट करेक्ट है और उसमें 8 to 1 तीनों हैं। हाँ, मतलब 8 ही होगा, 2 नहीं होगा। तो वहां से हमने 8 को पिक किया, ठीक है, एंड लास्ट वाले से हमने 5 को पिक किया, देन 5 to 8। इज इट करेक्ट? पर 2 नहीं होगा। बेटे 2 क्यों नहीं होगा? तो फर्स्ट वाले में देखिए, 1 डिजिट इज करेक्ट हो। यस मैम, उनकी Yes, नहीं ma'am, होता। सही है। wrongly placed. तो मैं 5 तो मैम उसमें 2 8 दोनों है तो उसमें से एक ही करेक्ट होगा। ओके, अरे यार ये चला गया। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 4 is your final answer. अभी आप लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी नहीं है, आई थिंक 80% मैम वो कॉन्फिडेंस फोर्थ वाला ऑप्शन शायद इनकम्प्लीट फोर्थ वाला ऑप्शन शायद 548 होना चाहिए। हाँ 548 होगा तो वो हो जाएगा। यस मैम 548 होगा तो सही हो जाएगा। स्क्रीन ये क्वेश्चन लास्ट वाला छोटा ही है, मैं एक क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। लास्ट वाला भी 3 डिजिट तो हो गए ना, हाँ एग्जैक्टली, तो 548 होगा ना क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन हाँ 2 digit are correct but wrongly placed and 2 digit are correct and rightly placed, exactly, तो 5 4 8 8 होगा। ठीक है एवरीवन, कोई कंफ्यूजन? यस सर। नो मैम। हमें एक डाउट है। हाँ बेटा बताना। मैम अगर एक और ऑप्शन में मैम 5 6 8 होता है तो मैम इसमें से कौन सा करते हैं? 5 6 8 अगर ऑप्शन में होता तो कौन सा करते, बताइए भाई। अगर 5 6 8 भी अगर आपके ऑप्शन में होता तो आप क्या करते? क्योंकि 6 और 4 में अभी कंफर्म नहीं है और 6 किसी ऑप्शन में नहीं था तो जितने लोगों का 5 4 8 आया है वो इनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 5 6 8 कैसे। अब 5 6 8 होता तो मैम चूज नहीं कर पाते हम क्योंकि दोनों में मतलब दोनों ही आके आंसर आ जाते हैं, फिर आपको आइदर और में आंसर देना पड़ जाता हाँ मैम। है ना। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शंस को पिक कर रहे हो, आपके ऑप्शन में आपको 5 4 8 दिया हुआ है, इस वजह से आपने 5 4 8 पिक किया, बट अगर आपको साथ में आपको 5 6 8 भी दिया होता तो आप क्या करते, ये आइदर और में आपका आंसर चला था, फिर आपके दोनों आंसर आपके करेक्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है चलो चलिए नेक्स्ट वन, ये डायरेक्शन। डायरेक्शन पढ़ चुके हैं आप लोग? हाँ या ना? हम पढ़ी नहीं है लेकिन कर लेंगे। आज पढ़ भी नहीं पढ़ डायरेक्शन? मैं पढ़ा दिया सर, पढ़ा दिया। मुझे कोई एक लोग लिस्ट सेंड करने वाले थे कि तुम लोग क्या क्या पढ़ चुके हो, अभी तक नहीं आई। अब 5 होगा आंसर। ओके, 5 किलोमीटर आ रहा है। सबका यस एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, आपके डायरेक्शन क्या होते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ पहले डायरेक्शंस बना देंगे फिर पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। एग्जैक्टली, पाइथागोरस थ्योरम से लास्ट में जाके लग जाएगा। क्या कह रहे हैं? रोहन मूव 1 किलोमीटर टू ईस्ट। रोहन कहाँ जाता है? 1 किलोमीटर जाता है किधर की साइड पे? ईस्ट की साइड में। तो इसको हमने 1 किलोमीटर भेज दिया ईस्ट पे। फिर आपसे क्या कह रहा है? एंड देन टर्न्स टू साउथ एंड मूव्स 5 किलोमीटर। अब कहाँ मूव करता है? साउथ की तरफ। तो कहाँ? नीचे की साइड में जाएगा। कितना चलेगा ये? 5 किलोमीटर। देन ही अगेन टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब वापस से ईस्ट की तरफ जाएगा, कितना चलेगा? 2 किलोमीटर।
आफ्टर दिस इज टर्न्स टू नॉर्थ एंड मूव्स 9 किलोमीटर। अब नॉर्थ वापस से ऊपर जाएगा कितना 9। दैट मीन क्या कि इससे तो ज्यादा ही होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड टू द प्रेजेंट पॉइंट। ये जो है आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये है आपका लास्ट पॉइंट, तो आपके बीच की ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। इसके लिए हमेशा क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो ये 1 ये 2 तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 3। ये ओवरऑल आपके पास में 9 है, ये इतना पोर्शन आपके पास में 5 है, तो ये इतना बचा हुआ पोर्शन कितना 4। एंड जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो आप क्या करोगे, इन ब्रैकेट 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट 25। आंसर 5 किलोमीटर। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, शांत हो जाते तुम सब एकदम शांत। सही है अभी 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। इज देयर एनीवन एनी डाउट? नो मैम। गुड। चलिए डेटा सफिशिएंसी बताइए। इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के कभी भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि देखो बेटा, ये होता है आपका स्टेटमेंट। Either statement 1 or statement 2 is sufficient to answer the question. मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 ओके, नाइदर होगा, क्योंकि ना आप पहले वाले से आंसर दे पा रहे हो ना दूसरे वाले से आंसर दे पा रहे हो। कह रहे हैं व्हाट इज द डेट टुडे। पहला स्टेटमेंट आपको दिया वी आर इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च। ओके डन। नेक्स्ट आपको देना है क्या द डेट टुडे इज एन ऑड नंबर। बेटा ना पहले से आप इंडिविजुअली आंसर निकाल पाओगे, ना दूसरे से इंडिविजुअली आंसर निकाल पाओगे, ना ही आप दोनों को मिला के आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि ऑड नंबर में तो आपको बहुत सारे नंबर आ गए ना, और सेकंड वीक में तो आपको पूरी वीक आ गई। तो आप जब दोनों को मिला करके आंसर नहीं निकाल पाओगे तो क्या कहोगे, फोर्थ वन। इज इट क्लियर? neither statement first nor statement second is sufficient to answer the question. Is it clear? Yes ma'am. Same question. Only statement 1 is sufficient. Only statement first is sufficient to answer the question. अच्छा कौन कौन से नंबर हो जाएंगे वो वाले? 6 और 6. ना बेटा सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, बोथ आर नॉट सेम नंबर। नहीं मैम, स्टेटमेंट 1 sufficient है ना, हाँ। कौन सा sufficient? मैम neither are sufficient मैम, क्योंकि 8 और 4 और 4 और 8 आ रहा है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता बेटा है। 8 और 4 और 8 अगर दोनों पोजीशन चेंज करने से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैम तो फिर मतलब दोनों की जरूरत पड़ेगी। 3 हम 3 both statements 1 and 2 are needed। क्यों? मैम क्योंकि पहले वाले से मैम 4 और 8 और 6 and 6 48 और 66 में आ रहा है कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन दूसरे देखिए, स्टेटमेंट से पता चल both the digit of the two digit number are even and the sum of their digit is 12। तो आप कह सकते हैं क्या कि दो के दोनों नंबर आपके इवन होने चाहिए। तो आप ऐसी कंडीशन पे क्या ले सकते हो कि आप 4 and 8 ले लो, ठीक है। अगर 4 and 8 का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ कि आपने इन दोनों को अगर ऐड किया तो आपका आ जाएगा 4 and 8 से आपका 12 आ जाएगा, ठीक। दूसरी कंडीशन में आप क्या कहोगे कि क्या कह रहा है द टू डिजिट ऑफ द नंबर्स आर नॉट द सेम। दोनों नंबर क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब क्या किया हमने अगर 6 6 किया तो ये नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आया? ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को मिला के आंसर दे रहे हैं या फिर सिर्फ एक वाले से आंसर दे रहे हैं? दोनों को मिला के दोनों को मिला करके हमारा आंसर मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, both the statement first and second are needed to answer the question. So option number 3. Is it clear?
मैम फिर से बता दीजिए 48 और 84 में मैम बेटा 48 लिखोगे तब भी 12 आएगा, हमने 48 लिखा तब भी हमारा 12 आएगा, हम अगर 84 लिखेंगे बेटा तब भी तो हमारा 12 ही आएगा। इससे फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किससे पड़ा है? आपके बाकी वाले स्टेटमेंट से। क्या कह रहे हैं? 2 डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर आर नॉट द सेम। मतलब क्या नॉट द सेम है, हम दोनों को सेम नहीं रख सकते। और सेम रखने का मतलब क्या है कि 6 और 6 ही रखेंगे तभी तो 12 आएगा, और कोई नंबर रख ही नहीं सकते, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपन के पास में। अभी सही? यस मैम। Only stated one is sufficient. सही। मैम स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, उसी से पता चल जा रहा है कि कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेन करूं? क्लियर मैम? हाँ मैम क्लियर है। क्लियर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैम सी। सी, एवरीवन एक्सप्लेन करो इसको। यस मैम हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को इंटरचेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को, जैसे ये क्या लिखा है पी ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका चेंज होकर के ए पी, फिर सी ई चेंज होकर क्या हो जाएगा ई सी, देन एम ए एम, के आई आई के, और एन जी आपका क्या हो जाएगा जी और एन। देन आपसे स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, विच इज द थर्ड लेटर इज द इंटरचेंज, आपने चेंज कर लिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं क्या कि सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से आपका सेवंथ कौन हो जाएगा? सी। इज इट क्लियर? यस यस कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए थे, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।